वेलकम बैक टू मदर क्लासेस बच्चों। एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों आज हम क्या करेंगे? 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन। आज हम बिल्कुल धुआं उड़ाकर धुएं को फुस कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following are APs if they form an AP? कह रहा है इनमें से चेक करिए 2, 4, 8, 16 क्या ये एपी में है? क्वेश्चन देखो पहले। एपी में कैसे चेक करते हैं? पहले तो उनका गैप जो है ना बीच का क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अब जरा देखो तो पहले सबसे पहले ऊपर देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे? A1, ये A2 और ये A3 और ये A4 और डॉट डॉट दे रखा है। अब जरा देखो A1 कितना हो गया? 2। D कितना होगा? D का फार्मूला होता है A2 A1। अब जरा देखो A2 A1, A2 की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 2 कितना आया? 2। इसका मतलब D की वैल्यू 2। अब दूसरा D निकालेंगे इससे A3 A2। A3 कितना है? 8 4 बराबर कितना आएगा? 4। अरे हमने देखा ये तो D अलग अलग आ रहा। एक और देख लो चलो A4 A3 A4 का 16 8 ये कितना आया? 8। अरे ये तो अलग आ रहा, तो क्या कह देंगे? therefore 2 4 8 16 डॉट 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 आर नॉट इन एपी। आएगा समझ में? क्या नहीं है? एपी में नहीं। अगर एपी में होता तो सॉल्व करते आगे। अगर एपी में नहीं है तो बस ये चेक करके हम कह देंगे एपी में नहीं है। तो पहला क्वेश्चन उठा लो। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, फोर्थ का सेकंड। क्या कह रहा है? ये लिखी हुई है 2 5/2 कॉमा। बेटा समझते चलो, नहीं तो आएगी नहीं समझ में। पहले क्या उतारा है मैंने? क्वेश्चन उतारा पूरा डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे A1 यहाँ A2 ये A3 और ये A4 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? एपी में है कि नहीं है। तो एपी में कैसे चेक करेंगे? देखो A1 तो कितना आ गया? 2। D अब D निकालेंगे। D का फार्मूला क्या होता है? A2 A1। तो A2 A1। तो A2 कितना है? 5/2 माइनस में 2। इसके नीचे क्या लगा लेंगे? 1। अब जरा देखो एलसीएम आएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार 1 की 5 से माइनस 1 की 1 से 2 या 4। तो कितना आ गया? 5 में से 4 गया 1/2। तो पहला D इतना आ गया। ऐसा अब दूसरा D बोलो फॉर्मूला जरा। A3 A2। A3 कितना? 3। A2 कितना? 5/2। अब की 1 किधर लगाएंगे? इधर। फिर बताओ आंसर 2 1 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 की 6 2 1 जा 2 5 है ना? 1/2। अरे देखा हमने, ये तो सेम आ रहे। एक बार और D निकाल लो, 3 बार निकलेगा। फिर भी सर ये पीए। हां अब A4 A3 A4 कितना? 7/2 3। इसके नीचे 1 लगा लो 2 7 1 2 जा 2 2 3 जा 6 कितना आ गया? 1/2। इसका मतलब D सारे क्या आ गए? सेम। अब इसका मतलब कहेंगे हम ये एपी में। तो कहेंगे जब ये एपी में है तो हमें फिर इसके बाद भी तीन टर्म और निकालनी है। कैसे निकाली? हां तो जरा देखो A5 और निकालनी है, A6 निकालनी है और A7 लिखना है। अब लिखेंगे therefore A5 का फार्मूला देखो कैसे लगता है। ये वाली टर्म निकालनी है A5। तो A5 का फार्मूला बताया था मैंने। पहले लिखो A1 A2 और 5 में से एक कम कर दो। 4 into D। ये हो गया फार्मूला। तो पहले निकालो A1 कितना? A1 कितना? 2 प्लस 2 + 4 into में 1/2। D की वैल्यू 2 से 2 गया। कितना बचा? 2 + 2 4 आ गया सर आंसर है ना? तो 2 + 2 = 4। पहली तो A5 आ गई 4। अब जरा देखो A6 निकालनी है। A6 का फार्मूला A1
प्लस 5 5 इंटू में D। ठीक। अब बनाओ a1 कितना है 2, 5 इंटू में d1 कितना है 1/2। ये तो कटेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो इसको क्या कर ले 5 1 जा 5 अपॉन में 2। अब नीचे 1 लगा लेंगे, एलसीएम ले ले। फिर एलसीएम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 माइनस प्लस 2 1 जा 2 और 5 आई 9/2। कितना आ गया 9 अपॉन में 2। तो पहला ये आ गया, दूसरा अब a7 हम निकालना है। a7 कैसे निकलेगा a1 प्लस 6 इंटू में d3। a1 कितना है A1 2 2 प्लस में 6 इंटू में 1 अपॉन 2। 2 से कट गया, देखो 2 3 जा 6, तो 2 प्लस 3 1 जा 3, ये आ गया 5। नहीं आई समझ में? देयरफॉर अब आंसर कैसे लिखेंगे इसका? आंसर लिखेंगे देयरफॉर ऐसे लिख देंगे। पूछा आपने कॉमन डिफरेंस बताओ पहले, तो आंसर में कॉमन डिफरेंस कितना आएगा d। कॉमन डिफरेंस का मतलब d, d की वैल्यू कितनी है 1/2। आंसर में ऐसे लिखना है। उसने पूछा है ये बताओ और टर्म बताइए, 3 टर्म। सही है सर। टर्म एक में ये 4 एक में ये तो a5 कितनी आई हमारी, टर्म लिख दो पूरी। a4 कितनी आई 4 कॉमा 9/2 कॉमा में 5, ये है हमारा आंसर। बोलो नहीं समझ? सही है सर जी। आगे चलो, ऐसे करना, नोट डाउन। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ का 5th क्वेश्चन देखेंगे। 3 प्लस 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। कह रहा पहले तो इसको क्या चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है, फिर क्या निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो इसको क्या लिखते हैं a1 a2 a3 a4 और इसके बाद कितनी पूछ रहा है a5 a6 और a7, ये निकलवा रहा है। ठीक है जी। तो पहले क्या चेक करेंगे, पहले बताओ a1 कितना है 3 अब बताओ d की वैल्यू a2 माइनस a1। a2 कितना है 3 प्लस इधर लिख दूं, हाँ a2 कितना है 3 3 प्लस 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 आई बात समझ? नीचे लिखूं क्या बता रहा है समझ? नहीं लिख दो। हैं कहां नहीं पे इधर लिखो। नहीं यही ठीक है। लो यहां लिख देता हूं। तूने मिटवाया क्या भाई? देखो 3 प्लस रूट अरे 2 वाला। बस माइनस 3। ठीक है जी। हाँ अब जरा देखो ये 3 का आएगा, ये गरीब है 3 और इधर देखो अमीर है, अमीर गरीब की लड़ाई होती है हमेशा। जीरो। क्या बचा रूट 2। ठीक है जी, डी की वैल्यू। अब डी फिर देखो a3 माइनस a2। हाँ जी इधर देखो a3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस में 3 प्लस रूट 2। ठीक है जी, 3 से 3 कट गया। इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है। देखो ये भी अमीर है प्लस का, इसके आगे प्लस है, ये भी अमीर है। तो अमीर अमीर क्या करते हैं मिल के रहते हैं। तो 2 और 3 रूट 2 आई बात समझ? हां भाई हाँ जी। नहीं सर अरे कुछ गलत है। गड़बड़ कर दी लोग, एक सेकंड। सर गलत है। हाँ गलत है। रूट 2 ही आएगा चलो, सर। एक सेकंड। ये माइनस में 3 प्लस क्या है रूट 2 है ना, तो ब्रैकेट लगेगा पहले। ठीक है जी। हाँ ये वाला माइनस और ये पूरा a2 है ये वाला, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस के अंदर होगी 3, ये माइनस के अंदर होगी है ना। अब जरा देखिए इससे कट गया, इसके आगे 1 होता है, तो 2 ये प्लस का और ये माइनस माइनस का, तो क्या होगा लड़ाई। कट जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1 और रूट 2 आ गया। नहीं यही समझ बात। अब जरा देखो फिर d बराबर a4 माइनस a3। हाँ। a4 कितना है 3 प्लस 3 प्लस 3 रूट 2 रूट 2 माइनस में a3 की वैल्यू ऐसे पूरे ब्रैकेट 3 प्लस 2 रूट 2। तो जरा देखो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस में 3 माइनस में 2 रूट 2। देखो इससे कट गया, 3 में से 2 गया तो 1 और रूट रूट है दोनों तरफ, तो रूट आ गया। तो इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, सबकी वैल्यू 3 आ गई। रूट 2। अब क्या करेंगे, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप निकालेंगे a5। a5 की वैल्यू क्या हो गई a1 प्लस में 4 4 इंटू में d। वेरी गुड।
तो A1 कितना है हमारा 3 प्लस में 4 इंटू में D की वैल्यू कितनी है √2। तो जरा देखो 3 प्लस देखो रूट की कभी भी मैथ से मल्टीप्लाई नहीं होती तो ये आगे रहेगी यहाँ। तो ये क्या होगा इसका आंसर है A5 बताओ A1 प्लस 6 A6 5 इंटू में D A6 कितना आएगा 3 प्लस में 5 इंटू में D कितना है √2 तो ये कितना होगा 3 प्लस 5 √2 ये हो गया इसका आंसर। A7 बताओ A1 प्लस 6 इंटू में D अब बताओ A1 कितना आ गया 3 प्लस में 6 इंटू में √2 तो 3 प्लस 6 √2 आगे बच्चों एक ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो अब लिख देना आंसर में कॉमन डिफरेंस कितना आया √2 कॉमन डिफरेंस मतलब D की वैल्यू कितनी आई √2 तो एक तो आंसर ही हो गया। और पूछ रहा है A5 A6 और A7 तो A5 कितना 3 प्लस 4 √2 कॉमा 3 प्लस 5 √2 कॉमा 3 प्लस 6 √2 नोट डाउन कर लो ये क्या हमारा ये वाला आंसर नोट डाउन नोट डाउन करो जाओ कार में आइए बच्चों फोर्थ का एक्सरसाइज 5 पॉइंट के फोर्थ क्वेश्चन का 12 हम करेंगे 12 फोर्थ पार्ट का 12 अब देखो क्या लिखा है √2 कॉमा में √8 √18 और ये √32 और डॉट 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 ठीक है ठीक। अब समझो तो पहले इसे क्या करेंगे बोलो A1 ये A2 ये A3 और ये A4 A5 इसके बाद A5 निकालना है A6 A7 तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे AP में है कि नहीं उसके लिए A1 कितना है √2 बेटा इधर देख लो Yes, sir. D कितना है A2 माइनस A1 Yes, sir. D कितना है √8 माइनस में √2 अब जरा देखो √8 है ये √2 है पहले तो ये देखेंगे ये तो एक ही है रूट के अंदर तो घूमने जाएगा नहीं ये ऐसे रहेगा इसको देखेंगे क्या मैं इसको Let's compare, ऐसे, हाँ। इसको ऐसे ले सकता हूँ हाँ 4 into 4 लिख देते हैं। तो जरा देखो इसका भाई तो जैसा ये तो- तो घूमने जाएगा बाहर 2 लेकिन ये माइनस √2 माइनस √2 नहीं आ रही बस अब जरा देखो इसके आगे 1 होता है 2 में से एक तो आया दो में से एक गया तो बचेगा कितना आया √2 अगला देखो जरा D बराबर A3 माइनस A2 A3 कितना है √18 माइनस A2 √8 इसको भी देखो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3 इंटू में ऐसे अंदर 2 वाली में ऐसा पड़ जाएगा फिर वो। हाँ हाँ सही है सही है सही है देखो, ठीक है माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 √2 तो जरा देखो ये इसके साथ घूमने जाएगा बाहर 3 √2 माइनस 2 √2 तो जरा देखो 3 में से इसका भी रूट आ जाएगा √2 अगला देखो D बराबर A4 माइनस A3 A4 कितना है √32 माइनस में A3 √18 32 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 ठीक है जी माइनस में क्या ले सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू में 3 जरा देखो ये घूमने जाएगा तो कितना बचेगा 2 into यहाँ पर 2 हाँ बताना है 2 into 2 तो D बराबर 2 into इंटू में 2 √2 √2 माइनस में 3 3 √2 आई बात समझ 4 √2 minus 4 3 √2 माइनस में 3 √2 तो कितना आ गया √2 4 में से 3 गया 1 अब क्या होगा D आ गया तो A5 निकालेंगे A5 बराबर A1 प्लस 4 इंटू में D हाँ जी 4 इंटू में D ये फॉर्मूला हो गया तो A1 कितना है √2 प्लस में 4 D की कितनी वैल्यू है √2 तो ये क्या आ गया इसके आगे 1 है 4 और 1 इधर देख लो भाई 5 √2
इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 इंटू 5 इंटू में 2, तो क्या आ गया √50। तो पहला तो ये आ गया A6 A1 प्लस में 5 इंटू में D, A1 कितना है √2 प्लस में 5 √2, इसके आगे 1 है तो कितना हो गया 6 √2 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं रूट में, ठीक है जी। A7 A प्लस 6 इंटू में D, A1 कितना √2 प्लस में 6 √2, इसके आगे 1 है तो कितना हो गया 7 √2, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा ये आ जाए √98, बस तो आगे का रहा है। अब लिख दो आंसर में कि कॉमन डिफरेंस D बराबर आ गया √2 और A5 A6 और A5 कितना √7 क्या हमारा नोट डाउन कर लो। यूट्यूब पे भेज देना ये वाला।